Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Bread and butter. Now, bread and butter actually, the word is related to two food items, but actually, in a deeper meaning, it actually means our livelihood. Livelihood means the means of living our life. तो ब्रेड एंड बटर मतलब हमारा खाना पीना, हमारा है ना रोज का फूड वगैरह कैसा है. तो ब्रेड एंड बटर का एक्चुअल मीनिंग ब्रेड या बटर या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका मतलब है हमारा जीवन कैसे चलता है, हमारा जीवन यापन कैसे होता है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लाइवलीहुड. एसिड टेस्ट. नाउ एसिड टेस्ट का एक्चुअल मतलब होता है टू चेक वेदर समथिंग इज सक्सेसफुल और नॉट, समथिंग इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. अ फाइनल टेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की परीक्षण करना. एंड फॉर दिस हियर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस वी विल टेक अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वर्क. So if something is successful in doing the difficult part of work, then see that this has cleared the acid test. Answer will be option number D. Hard and fast. Hard and fast generally used in terms of rules. ऐसे रूल्स जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, द पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल मीन्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ समथिंग. ऐसी किसी चीज का ऐसा पार्ट जिसके बिना वो चीज कंप्लीट नहीं होगी. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एन एसेंशियल पार्ट. null and void. Null and void made up of two terms. Null means having no value and void means having no effect. जब कोई चीज ना तो उसकी कोई वैल्यू है ना उसका कोई इफेक्ट है, जब आप उसे नहीं मानेंगे तो उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा. जनरली इसका टर्म का यूज हम लीगल टर्म्स में करते हैं. जब कोई एग्रीमेंट या कोई रूल या कोई लॉ या कोई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए, उसकी मान्यता ना रहे, तो उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा कि अब ये मान्य नहीं है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, समथिंग इनवैलिड. ट्रम्प कार्ड. वैसे तो ट्रम्प कार्ड में कार्ड लगा हुआ है तो हम सोच सकते हैं इज इट रिलेटेड टू सम कार्ड. यस, इट इज रिलेटेड टू सम कार्ड. कार्ड गेम्स में ट्रम्प कार्ड उस कार्ड को बोलते हैं जो एक सीक्रेट कार्ड हो, जो आपको सक्सेस दिला सकता है. बट इन जनरल ट्रम्प कार्ड का मतलब हो गया आपके कुछ स्पेशल सीक्रेट हिडन पावर्स, जिसको सबके सामने लाकर आप सरप्राइज कर दें. हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस. टॉल टॉक. टॉल टॉक का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें करना. बोस्टफुल टॉकिंग इसे बोल सकते हैं. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अ हाई साउंडिंग टॉक. स्मॉल टॉक. स्मॉल टॉक का एक्चुअल मीनिंग होता है गपशप करना या जनरल चीजों के बारे में बात करना, रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करना, जनरल डिस्कशन करना. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गॉसिप. थ्रो आउट ऑफ गियर. थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब जनरली ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से रिलेटेड है. आउट ऑफ गियर कर देना मतलब आपके नॉर्मल फंक्शन जो है उसे डिस्टर्ब करना, उसे खराब करना. सो नॉर्मल फंक्शन को, एक रेगुलर एक्टिविटी को जब आप डिस्टर्ब करें, खराब करने की कोशिश, इज कॉल्ड थ्रो आउट ऑफ गियर. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हिंडर या डिस्टर्ब. हिंडर एंड डिस्टर्ब आर सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज टू एंड फ्रो, दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट. टू एंड फ्रो का मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड एंड कम बैकवर्ड्स, इधर उधर जाना या आगे पीछे जाना. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बैक एंड फोर्थ. टू बेल द कैट. To bell the cat means to do a risky or a dangerous job
फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, योर सेल्फ और फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, फायदे के लिए कोई रिस्की या डेंजरस काम करना. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट जॉब. To be under cloud. To be under cloud means to be in a state of suspicion. To be in a state of suspicion मतलब you are in a state where everybody else is doubting you. जब सब आपके ऊपर डाउट करते हैं, या तो आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई नेगेटिव कर दिया, कोई आपका एक्शन ऐसा हो गया, या कोई आपने बात बोल दी जिससे अब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अब लोग आपके ऊपर फेवर नहीं करते, आपको डिसफेवर करते हैं, डिसलाइक करते हैं. टू बी अंडर क्लाउड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी अंडर सस्पिशियन. नेक्स्ट, अ लेबर ऑफ लव. अ लेबर ऑफ लव मीनिंग समझे तो कर्तव्य, या आपका फर्ज, या आपकी जिम्मेदारी, या ऐसा कोई काम जो आप अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपनी खुशी के लिए करें. अ लेबर ऑफ लव. यू आर नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड और यू आर नॉट गेटिंग मनी ऑफ दिस. आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा हो. आप अपनी खुशी के लिए जब कोई काम करें, अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपने कर्तव्य समझ के कोई काम करें, दैट इज कॉल्ड अ लेबर ऑफ लव. आंसर इज वर्क डन विदाउट पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी. फाउल प्ले. फाउल प्ले का मतलब हो गया कोई गलत काम करना, डिसऑनेस्ट काम करना, गलत तरीके से काम करना, गलत इरादे से काम करना, ऐसा बिहेवियर करना जो, या हो सकता है किसी के साथ कुछ वायलेंस करना जिसमें आपकी बुरी नीयत या बुरा इरादा छुपा हुआ है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बैड इंटेंशंस. टू पिक होल्स. टू पिक होल्स मीन्स किसी चीज में कमियां ढूंढना, किसी चीज की बुराइयां निकालना, किसी चीज की क्रिटिसिज्म करना. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. टू स्मेल अ रैट. सपोज यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन, यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, and suddenly you realize that there is something going wrong. आपको ये रियलाइज हो कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, एक सिचुएशन में कोई गलत चीज़ हो रही है, या जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो हम बोलेंगे टू स्मेल अ रैट. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स. किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी आना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील. अगर आप व्हील में स्पोक लगा दें या उसके बीच में स्पोक आप ले आएं तो क्या होगा, व्हील रुक जाएगा. इसी तरह इस इडियम का मतलब है व्हेन समबडी इज गोइंग ऑन और गोइंग अहेड विद देयर प्लान. अगर कोई अपना अच्छे से काम कर रहा है तो उसके काम के बीच में टांग अड़ाना, या उसके काम को डिस्टर्ब करना, या उसे हिंडर करना, या उसे रोकना. ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी काम को रोकना, और यही हमारा आंसर होगा, टू ऑब्स्ट्रक्ट वंस प्रोग्रेस, दैट इज टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, टू पुल वंस लेग. टू पुल वंस लेग मीन्स टू टीच somebody, generally in a light-hearted manner, in a fun manner. तो किसी के साथ मजाक करना या किसी के लिए मजाक उड़ाना. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू befool, किसी को बेवकूफ बनाना, या उसका लाइट हार्टेड, एक मस्ती के मूड में, फन के मूड में किसी के साथ मजाक करना, हिंदी में टांग खींचना. टू प्ले विथ फायर. टू प्ले विथ फायर मतलब आग से खेलना, एंड जनरली आग से खेलने में आपको नुकसान हो सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं, आपको किसी और तरह की हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है. टू प्ले विथ फायर मतलब बेवकूफ़ी करना, किसी डेंजरस थिंग के साथ, बेवकूफ़ी के साथ खेलना. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू हैंडल अ डेंजरस थिंग. टू रेकॉन विथ. टू रेकॉन विथ का मीनिंग होता है हिसाब किताब करना, किसी का अकाउंट सेटल करना. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू डील विथ. नेक्स्ट, टू रन शॉर्ट. बच्चों, टू रन शॉर्ट का मतलब हो गया जब आपके पास कोई चीज खत्म हो रही है, जब आपके पास कोई चीज ज्यादा
नहीं बची है क्योंकि आपने उसे यूज कर लिया है. When you don't have much of it left, then we call it we are running short of this thing. Answer is option number D, to have or to be too little. जब कोई चीज हमारे पास कम हो जाए या उसकी सप्लाई लगभग खत्म होने वाली है, we call it to run short. A man of letters. A man of letters means a person who's an expert in literature, a person who's a scholar person. बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा लर्निंग्स हो. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ लर्न्ड मैन. A maiden speech. Understand the maiden speech in a way. Suppose there is a new prime minister or a new president जो इलेक्ट होकर आए हैं, तो उनकी पहली जो स्पीच होगी, उनकी पहली जो फॉर्मल स्पीच होगी, सभी लोगों को एड्रेस करते हुए अपनी पहली जो भाषण वो देंगे, उसे बोला जाएगा मेडन स्पीच. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ ये वर्ड मेडन सिर्फ स्पीच के लिए नहीं, कोई भी चीज जब पहली बार हो तो उसके लिए वर्ड मेडन यूज किया जाएगा. Order of the day. Order of the day means the general activities or the general doings of a particular area of a particular place. किसी भी दिन में एक जो नॉर्मल एक्टिविटी जो चलती है, जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हम करते हैं, डेली एक्टिविटीज जो करते हैं, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द डे. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समथिंग कॉमन और समथिंग जनरलाइज थिंग, उसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डे. टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक को इस तरह समझिए कि काफी मेहनत करने के बाद भी जब आपको सक्सेस ना मिले, नो पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर हार्ड वर्क, तो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी जब हमें कोई रिजल्ट ना मिले, देन वी कॉल इट टू एंड इन स्मोक. आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जब बहुत मेहनत करने पर भी सक्सेस ना मिले. To give vent to. To give vent to simply means release of emotions. अपना गुस्सा या अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर करना. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टू अलाउ टू फ्लो फोर्थ, किसी चीज को बाहर निकाल देना. अ ब्लैक शीप. A black sheep simply means a person who is useless in the team. ऐसा पर्सन जिसका कोई काम नहीं है, जो यूजलेस है. मोर वो अपने बैड एक्शंस की वजह से अनफेमस है. आंसर विल बी नन ऑफ दीज. सिंपल मीनिंग ऑफ अ ब्लैक शीप, यूजलेस पर्सन, or a person who brings disgrace. To catch a tartar. Tartar is referred to the term which is stuck between our teeth. दांतों के बीच में जो कचरा फंस जाए, जो निकालने से ना निकले, बहुत मुश्किल लगे, हम बार बार हम फिंगरिंग कर रहे हैं, हम उसमें कुछ डाल रहे हैं और उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बाहर नहीं आ रहा है. हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेनेवर वी ईट सम फूड आइटम्स, जो हमारे दांतों के बीच में जाके फंस जाए और वो निकालने से ना निकले. तो टू कैच अ टाटर का मतलब भी ऐसा हो गया कि हमारा ऐसा कोई दुश्मन जो बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, और हम उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं. मीन्स वी आर नॉट एबल टू डील विद अ डिफिकल्ट एनिमी एंड ही इज ट्रबलिंग अस अ लॉट. दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू कैच अ डेंजरस पर्सन. सिट ऑन फेंस. सिट ऑन फेंस का मतलब होता है ना इधर ना उधर, ना इधर की तरफ होना ना उधर की तरफ होना, किसी को भी फेवर ना करना या कोई भी डिसीजन ना ले पाना, अनडिसाइडेड होना. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू रिमेन न्यूट्रल. टू ईट हम्बल पाई. टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक.
and after accepting your mistake, you apologize. Answer will be to apologize or to अपनी गलती मान लेना. To apologize or confess, अपनी गलती मान के माफ़ी मांग लेना.